नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास सेशन में। हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पूरी देश दुनिया में। इस समय पे एक खास मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया के बाली में, जिसे कहा जाता है G20 समिट इन द इंडोनेशिया के बाली में चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं, हमारे पीएम भी वहां पे गए हुए हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन जिस विषय में हम अभी बात करने वाले हैं वो एक खास और अहम मुद्दा है, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है। बाइडेन और चाइना के शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। 3 घंटे की इनकी मीटिंग हुई है। 3 घंटे की मीटिंग हुई, क्या कुछ बातें हुई इस 3 घंटे की मीटिंग में, और हम इस विषय में चर्चा क्यों कर रहे हैं, इनकी मीटिंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आगे हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद 2 साल के बाद पहली बार उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिजिकली मीन्स डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात की है। पहली बार उन्होंने फेस टू फेस मुलाकात की है, और बहुत ही लंबे समय के बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देश से बाहर देखा गया है। उनको वो देश से बाहर किसी बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हैं। नहीं तो कोविड के बाद से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखाई ही नहीं दे रहे थे, मतलब एक तरह से वो भी क्वारंटाइन टाइप के हो गए थे, वहीं देश से बाहर नहीं निकल रहे थे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि G20 कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इसमें हमारा इंडिया भी है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 20 कंट्रीज हैं जिनको G20 के नाम से दिया जाता है, कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड की जो समथिंग 80% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ये इन G20 कंट्रीज का है, इन G20 कंट्रीज का है। इसीलिए इनकी मीटिंग्स होती है आपस में, ताकि पूरे वर्ल्ड को, जो वर्ल्ड के पीस है और कैसे ग्रोथ करनी है आगे, उस सभी चीज़ों पे चर्चा हो सके। फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या कैसे चैलेंजेस होने वाले हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इन सभी विषयों पे वहाँ पे बात होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए हुए हैं अभी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आखिर मुद्दा क्या है जिसपे चाइना के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बात हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप ये देख रहे होंगे नक्शे पे, ये छोटा सा देश कहें या फिर देश न कहें, इसके बारे में भी कुछ कहना समथिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि इसे कुछ लोग तो एक संयुक्त राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, स्वतंत्र देश मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे चाइना का हिस्सा मानते हैं। यह है चाइना का मैप, चाइना का हिस्सा मानते हैं। यह है ताइवान, जिसे ताइपे भी कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ ताइपे, रिपब्लिक ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइपे या फिर ताइवान कहिए। तो ताइवान को लेकर के हमेशा चाइना और अमेरिका में बात अनबन रहती है। हाल ही में क्या हुआ था, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है, ताइवान अपने आप को फ्री नेशन के रूप में मानता है, फ्री नेशन के रूप में मानता है। इसका अपना एक पासपोर्ट भी है, अलग पासपोर्ट है, सब कुछ है। ये अपने, इसके अलग राष्ट्रपति हैं, ये बाकी देशों से मीटिंग भी करता है। लेकिन चाइना क्या कहता है कि चाइना कहता है कि ये जो ताइवान है वो चाइना का एक अभिन्न हिस्सा है, ये चाइना का ही पार्ट है। आखिर चाइना इसको एक अपना अभिन्न हिस्सा क्यों बताता है, इस पे बारे में भी हम बात कर लेंगे। किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले हम ये जान लें कि ताइवान की क्या क्वालिटी है जिसको लेकर के इतनी चर्चा बनी हुई है। ताइवान, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर का हब है। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुनिया का जो 80 to 85% प्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई का, वो ताइवान से होता है। पूरी दुनिया को ताइवान सप्लाई करता है क्या, सेमीकंडक्टर्स। इसके पास बहुत पैसा है, क्यों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स हर सभी को सेमीकंडक्टर्स बेचता है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स, अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडिया हो या फिर रसिया हो, सभी देशों को क्या करता है ताइवान, ताइवान सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई करता है। और आने वाले समय में जिस तेजी से सेमीकंडक्टर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सेमीकंडक्टर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इस वजह से
चाइना इस पे कब्जा करना चाहता है। अगर चाइना इस पे कब्जा कर लिया तो सेमीकंडक्टर की जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो इसके कब्जे में चला जाएगा, चाइना के, और इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक तरह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मोनोपोली हो जाएगी, किसकी? चाइना की। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ये ताइवान पे कब्जा करे। और दूसरी चाइना की क्या चाल है, चाइना सिर्फ और सिर्फ इसके जमीन को कब्जा नहीं करना चाहता। आप देखिए, ये नियम है कि जिस भी देश, जो भी देश है, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या समुद्र पे उसका कब्जा रहेगा। तो चाइना सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पे नहीं, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक के समुद्र पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको वो चाहता है। इसी वजह से वो ताइवान पे कब्जा करने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देता, अमेरिका हमेशा ही बीच में आ जाता है। अभी हुआ क्या था, हाल ही में अमेरिका कि जो नैन्सी पेलोसी हैं, नैन्सी पेलोसी ताइवान के विजिट पे गई थी, ताइवान के विजिट पे। उस समय पे चाइना ने कहा था क्या, कि अगर कोई भी अमेरिका का प्लेन यहाँ पे आता है तो उसे मार के गिरा दिया जाएगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी गई, विजिट की और वापस आ गई, कुछ नहीं हुआ, ना तो चाइना कुछ किसी को मार के गिरा पाया, ना नहीं कोई रिटेलिएशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर के क्या की, वॉर एक्सरसाइज की, वॉर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ नहीं हुआ, उससे भी वॉर एक्सरसाइज हुई, खत्म हुई, चली गई। ताइवान ने भी अपना कुछ हवाई जहाज वगैरह उड़ाए, दिखाया, इसने भी एक्सरसाइज की। ये सब चलता रहता है और ये सब हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना ताइवान को अपना एक अभिन्न हिस्सा मानता है, और साथ ही साथ जो भी इसके साथ ट्रेड करता है वो उनसे वन चाइना पॉलिसी पे साइन भी करवाता है, वन चाइना पॉलिसी पे साइन भी करवाता है। अमेरिका हो या इंडिया, जो भी इसके साथ व्यापार करता है उससे वो वन चाइना पॉलिसी पे साइन करवाता है। लेकिन हाल के 4 से 5 सालों में क्या हुआ है, लोग कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी पे साइन तो करती हैं, लेकिन बैक हैंड में पीछे से ताइवान से भी वो टाई अप कर रहे हैं, ताइवान से भी बातें होती हैं, ताइवान के साथ ट्रेड भी होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि चीन जो है वो परेशान है, किस चीज़ को लेके, चीन चाहता है कि ताइवान पे उसका पूरा का पूरा कब्जा हो और ताइवान से कोई भी डायरेक्ट ट्रेड ना करे। वो अगर किसी को ट्रेड करनी है तो वो चाइना के थ्रू करे। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि सेमीकंडक्टर का पूरा जो कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में चला जाए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो सेमीकंडक्टर का अमेरिका यूज करता है। 3 घंटे की इनकी वार्ता में क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में भी हम अब देखने वाले हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ताइवान के मामले पर रेड लाइन को पार ना करे, रेड लाइन को पार ना करे मतलब हद में रहे, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने ताइवान के मसले पे अमेरिका को कहा। लेकिन अमेरिका ने भी रिटेलिएशन में कहा कि दोनों देशों के पास विकास और स्पर्धा का बहुत ही स्पेस है, बहुत ही चीज़ें हैं जहां पर हम आगे बात कर सकते हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे न उठाए जाए और शांति स्थापित की जाए, किसी भी तरह का मतलब जियोग्राफिकल चेंज लाने की कोशिश न करे चाइना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। वहीं पे विदेश मंत्रालय, चाइना के विदेश मंत्रालय के बयान ने जो जारी किया है उसको देखते हुए ये कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए चीन और अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने आपसी हितों को लेकर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा, बीजिंग अमेरिका को कोई चुनौती नहीं देना चाहता, ना तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई बदलाव चाहता है, दोनों ही तरह से एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। वहीं पर सी ने बाइडेन से कहा, ताइवान का मुद्दा चीन के लिए बेहद अहम है, यह चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में रोड़ा बना हुआ है, अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ताइवान के मामले में रेड लाइन क्रॉस न की जाए। एक तरह से सीधी सीधी अमेरिका को धमकी दी गई है चाइना के द्वारा कि आप ताइवान मामले पे एकदम दूर ही रहिए, ताइवान मामले में दूर रहिए, हमारे बीच में रोड़ा ना अटकाइए, हम जो करना चाहते हैं करेंगे। वहीं पे 2025 तक अगर चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि उसने प्रतिबद्धता दिखाई है कि वो ताइवान को अपने में मिला के रहेगा, ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, वो जब चाहे तब उस पर कब्जा कर सकता है। आए दिन हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स ताइवान के ऊपर से उड़ा दिए जाते हैं चाइना के द्वारा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जो है, अमेरिका पक्का व्यापारी आदमी है, अमेरिका जानता है कि एक बहुत बड़ा ताइवान के पास पैसा बहुत है, ताइवान के पास पैसा बहुत है, और ताइवान अपनी फ्रीडम चाहता है, और फ्रीडम के लिए अगर वॉर होती है तो हथियार कौन देगा, अमेरिका, अमेरिका हथियार देगा।
इसीलिए अमेरिका अमेरिका मतलब टोटल व्यापार, हमेशा व्यापार देखता है अमेरिका। इसलिए वो ताइवान का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अपने हथियार बेचना चाहता है वो ताइवान को। कहीं पे भी अगर व्यापार होगा, अमेरिका ने यूक्रेन का सपोर्ट क्यों किया? सिर्फ इसके पीछे एक वजह थी, वो अपने नाटो को एक्सटेंशन चाहता है, नाटो का एक्सटेंशन चाहता है। नाटो अगर यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो क्या होगा, रसिया की टेरिटरी लगती है यूक्रेन से, और वो यहाँ पे नाटो यूक्रेन में बैठ के रसिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित, मतलब एक तरह से निगरानी कर पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है रसिया में। उस तरह से अमेरिका हमेशा अपने फायदे के लिए कहीं भी अगर एलाई किसी से भी संबंध बनाता है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। यहाँ पे ताइवान से अपना हथियार बेचना चाहता है, और चाइना ये बात समझता है, इसीलिए उसने थोड़ा सा नरमी दिखाई हुई है अभी इस मामले में। चाइना चाइना नहीं चाहता कि उसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी भी देश पे अटैक कर दिया। इसलिए अभी थोड़ा सा माहौल गर्म नहीं हुआ है उतना, उतनी लग रहा था कि मामला पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था कहाँ पे, ताइवान में। लेकिन कुछ हुआ नहीं, जो कि अच्छी बात है। अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका परिणाम पूरे दुनिया को भुगतना पड़ा है। ये हमने देखा यूक्रेन यूक्रेन और रसिया के वॉर में। तो हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। भारत हमेशा से शांति की मुखालफत करता रहा है। शांति अगर है पूरी दुनिया में तो हम विकास की ओर देख सकेंगे, हम अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की ओर देख सकेंगे, हम क्लाइमेट चेंज पे बातें कर सकेंगे। तो ये एक सकारात्मक माहौल होना जरूरी है, जो कि अगर कहीं पे भी युद्ध होता है तो चिंता की बात होती है। वहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच में यूक्रेन रसिया वॉर के बारे में भी बात हुई कि किस तरह से यूक्रेन और रसिया वॉर को खत्म किया जाए और शांति की स्थापित की जाए। चाइना ने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, और हम इस पे बात भी कर रहे हैं रूस से कि किस तरह से इस पूरे के पूरे वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। वहीं पे सिर्फ यूक्रेन रसिया वॉर ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता पर भी हमें काम करना होगा। हम दोनों को एक दूसरे के साथ आना होगा। इस पर भी बात हुई है चीन के राष्ट्रपति और जो बाइडेन के बीच में। वहीं बाइडेन ने एक अहम मुद्दा उठाया, कौन सा? तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार का मुद्दा। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो होते हैं चाइना के द्वारा तिब्बत और हांगकांग में एक बड़े पैमाने पे, उसको लेकर के भी काफी कुछ बातें हुई हैं। किसके बीच में? बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में। ये पूरी की पूरी मीटिंग 3 घंटे लगातार चली है, जिसमें काफी कुछ बातें हुई उनके बीच में। ये अच्छी बात है, अगर सकारात्मक बातें होती हैं दो बड़े राष्ट्र प्रमुखों के द्वारा, तो ये सभी के लिए अच्छी बात है, और इसे हमें सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।